आज हम जानेंगे प्लांट प्रोपेगेशन के बारे में। प्लांट प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है कि हम एक ही पौधे से कैसे अनेक पौधे तैयार करें। इसके अमूमन दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम उसके बीज से ही नया पौधा कैसे तैयार करें, और दूसरा होता है कि हम उसके कटिंग या लेयरिंग करके नया पौधा बनाएं। कटिंग एंड लेयरिंग मेथड में हमारे 3 तरह के प्लांट्स आते हैं। इसमें हमारी फर्स्ट वैरायटी है सक्लेंट्स। सक्लेंट्स वो पौधे होते हैं जिनकी लीव्स थोड़ी सी क्रिस्प होती हैं और उनके अंदर जेल जैसा लिक्विड भरा होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है एलोवेरा, हेवॉर्थिया, जेड, क्लांचू और पॉर्चुला। सक्लेंट लगाने के लिए हमें एक ऐसा मिट्टी का पॉट चाहिए जिसके नीचे से इस तरीके से होल हो। हम मिट्टी के पॉट को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये पोरस होते हैं और प्लांट्स की रूट में ब्रीथ कर सकती है। सक्लेंट्स के लिए एक बात ये ज़रूरी है कि इन्हें पानी बहुत कम पसंद होता है। इसमें स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर कभी एक्सेस वाटर हुआ तो या तो वो इस होल से बाहर निकल जाएगा या फिर हमारा पॉट मिट्टी का है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। सक्लेंट्स को आप किसी प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं या कप में लगा सकते हैं, पर अगर आप बिगिनर हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि गलती से भी अगर इसमें कभी ज़्यादा पानी हो गया, रुक गया, तो आपका सक्लेंट सड़ सकता है। सक्लेंट का पॉट तैयार करने के लिए हम इस गमले का जो ये होल है उसको इस तरीके से किसी दिए या गमले के टुकड़े से ढक देंगे, पर ये ध्यान रखें कि ये जो दिए या गमले का कर्व पार्ट है उसको उल्टा करके रखें और इनके साइड में कुछ और छोटे छोटे टुकड़े रख दें, जिससे इसमें से पानी तो निकले पर मिट्टी न जाए। सक्लेंट का सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए हम लेंगे 25% कोकोपीट या लकड़ी का बुरादा, 25% कंपोस्ट और 50% सैंड, जो कि हमारी रिवर सैंड है। अब हम इन तीनों चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे क्लांचू की लीव है। आप देखिए इस क्लांचू की लीव के हर एक नोड पे से एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है। आपको अगर लीव से इस तरीके से प्रोपोगेशन करनी है तो आप सिंपली उसको मिट्टी में रख दीजिए और या थोड़ी बहुत सैंड आप उस पर डाल सकते हैं। और लीव से प्रोपोगेशन करते टाइम आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि आपको उसी दिन पानी नहीं डालना। आप इसे ऐसे मिट्टी में रख दीजिए और 3-4 दिन बाद फिर आप इसमें पानी डालिएगा। आपको 1-2 हफ्तों बाद दिखेगा कि इसकी हर नोड पे से रूट डेवलपमेंट या शूट डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है। लीफ प्रोपोगेशन का बस एक ये नुकसान है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है। कुछ सक्लेंट्स 1-2 महीने में प्रोपोगेशन कर देते हैं, कुछ को महीने लग जाते हैं और हेवॉर्थिया जैसे तो साल भर ले लेते हैं। तो बेस्ट है कि आप इन्हें कटिंग से ग्रो करें। जैसे ये हमारे पास एक एडेनियम की कटिंग है, या फिर आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे सक्लेंट्स साइड में से ऐसे स्मॉल प्लांट्स को निकलते हैं। जैसे ये एलोवेरा का है तो आप उसको रूट डेवलपमेंट से भी लगा सकते हैं। और जैसे ये हेवॉर्थिया है, इसमें भी साइड से रूट डेवलपमेंट होती है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। सक्लेंट्स की हमारी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। जैसे ये क्लांचू है तो क्लांचू की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। एक जैसे ये वाली वैरायटी है क्लांचू की, दूसरी आती है हमारी छोटे लीव्स का क्लांचू होता है जैसे ये है। इन दोनों को आप रूट से, कटिंग से और लीव से किसी भी तरीके से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सक्लेंट है हमारा एडेनियम। एडेनियम को हम उसकी कटिंग से या उसके सीड से किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, पर हम एडेनियम की कटिंग उसी दिन नहीं लगाते हैं, बल्कि 3-4 दिन बाद इसे सुखाने के बाद लगाते हैं, क्योंकि इसके नीचे एक लिक्विड निकलता है। तो अगर हम इसे तुरंत लगा देंगे तो हमारी कटिंग सड़ने का डर रहता है। अब हम अपनी कटिंग को लगाने के लिए अपने सॉइल मिक्स में किसी चीज़ की हेल्प से इस तरीके से होल करेंगे और इसमें अपनी कटिंग को डाल देंगे और उसको अच्छी तरीके से साइड से मिट्टी से दबा देंगे, जिससे उसके अंदर किसी भी तरह की एयर पॉकेट्स न रह जाएं और पानी ना जमा हो, नहीं तो हमारी कटिंग सड़ सकती है।
नेक्स्ट सेकलेंट है हमारा जेड। जेड को हम कटिंग और लीफ दोनों से लगा सकते हैं। इसकी लीफ से प्रोपोगेशन करने के लिए हम इसकी एक मैच्योर लीफ को ऐसे पकड़ेंगे और ट्विस्ट कर देंगे, तो ये अपने आप हाथ में आ जाएगा और आपका लीफ डैमेज भी नहीं होगा। और लीफ को निकालने के बाद हम उसको इस तरीके से मिट्टी में प्लेस कर देंगे और 3-4 दिन बाद उसमें पानी डालेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसमें पानी रुके नहीं। जेड की कटिंग ग्रो करने के लिए भी हम उसकी किसी मैच्योर कटिंग को लेंगे। नीचे से अगर वो ऐसे ब्राउन हो तो ज़्यादा उसकी चांसेस रहते हैं कि ग्रो कर जाए, पर आप उसको उसकी ऐसे नॉर्मल नई ब्रांच से भी ग्रो कर सकते हैं। उसकी ब्रांचेस को निकालने के लिए हम लीफ की तरह इसे ट्विस्ट करेंगे आराम से और देखेंगे कि ये भी हमारे हाथ में आ जाएगा और आपकी कटिंग डैमेज नहीं होगी। इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए हम जो इसमें एक्स्ट्रा लीव्स हैं उसको निकाल देंगे, सिर्फ ऊपर की 3-4 पत्तियाँ ही रखेंगे। देखिए हमने इसकी लीव्स हटा दी हैं और अब हम इसको किसी कप में या 3 से 4 इंच तक के बड़े पॉट में डालेंगे होल करके। 1 इंच तक हम इसकी टहनी को दबा देंगे। सक्लेंट्स को ग्रो करने के लिए हम लोग नॉर्मली छोटे पॉट या इस तरीके से किसी कप में, या आपके पास कोई पुराना डब्बा हो तो उसको 3 से 4 इंच तक की हाइट पे काट के उसमें आप सक्लेंट्स लगा सकते हैं, क्योंकि सक्लेंट्स की न्यूट्रिएंट डिमांड बहुत कम होती है और ये छोटे पॉट में अच्छे भी लगते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये है कि इनकी रूट्स की ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं होती है, तो आप आराम से इन्हें किसी शैलो पॉट में या 3 से 4 इंच तक की हाइट के पॉट में लगा सकते हैं। सक्लेंट्स के बाद हमारी नेक्स्ट वैरायटी है सेमी हार्डवुड प्लांट्स की। सेमी हार्डवुड प्लांट्स में जैसे हमारा हिबिस्कस आ गया, नेक्स्ट हमारा फाइकस आ गया, या फिर ड्राइसिना जैसे प्लांट्स आ गए। सेमी हार्डवुड प्लांट्स को हम लोग डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि इनकी कटिंग को हमें इस तरीके से किसी शार्प नाइफ या ब्लेड की मदद से 45 डिग्री पे कट करना होता है। 45 डिग्री पे कट करने से क्या होता है, इनकी रूट डेवलपमेंट के लिए इन्हें सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है। या फिर हम इस तरीके से इन्हें पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप देखेंगे इसमें से रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बस ध्यान इतना रखें कि इस पानी को हम हर 3 से 4 दिन बाद बदलते रहें और ज़्यादा पानी इसमें न डालें, सिर्फ 3 से 4 इंच तक पानी डालें और एक्स्ट्रा लीव्स को भी हटा दें, जिससे हमारी रूट डेवलपमेंट में प्लांट की एनर्जी जाए, ना कि उसकी लीफ की प्रोपगेशन में। ऐसे ही हम ड्राइसिना या हिबिस्कस की भी कटिंग्स को मिट्टी में आराम से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी हार्डवुड प्लांट्स की। हार्डवुड प्लांट्स में हमारे नींबू के पेड़, रबर प्लांट्स या वो प्लांट्स आते हैं जिनके बहुत बड़े पेड़ होते हैं। इनकी ग्रोथ के लिए हमें एयर लेयरिंग या फिर प्लांट से ही ग्रोथ करनी पड़ती है। इसके बारे में हम लोग फिर कभी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट तरीका हमारा सीड से प्रोपगेशन करने का। सीड प्रोपगेशन करने के लिए हम अपने सॉइल में इस तरीके से किसी चीज़ की हेल्प से या हाथ से ही वर्टिकल कॉलम्स बना देंगे। सीड्स भी हमारे कई तरह के साइज़ के होते हैं, तो जैसे ये हमारे छोटे सीड्स होते हैं, इनको लगाने के लिए हम इनके अंदर रिवर सैंड या बजरी मिलाएंगे। अब बजरी मिलाने के बाद हम इसे हाथ की मदद से अपनी इन वर्टिकल लाइंस में एक एक सीड को डालते जाएंगे और उसके बाद अपनी उंगली की मदद से इन्हें हल्का सा बस दबा देंगे, क्योंकि हमारा सीड लगाने का एक थंब रूल ये होता है कि हमें सीड के डबल साइज़ के अंदर उसे लगाना होता है। जैसे ये हमारा 1 सेंटीमीटर का सीड है तो हम इसे 2 सेंटीमीटर डीप लगाएंगे। सीड्स को हमेशा रिलायबल सोर्स से ही खरीदें, नहीं तो बहुत सारे सीड ख़राब निकल जाते हैं। या तो आप इन्हें खुद ही घर में अच्छे से सुखा के रखें और तब यूज़ करें, या फिर किसी न किसी रिलायबल सोर्स से ही खरीदें।
सीड लगाने के बाद आप इसमें एकदम अच्छे से पानी डाल के इसे रख दीजिए और आप देखेंगे इसमें कुछ ही दिन बाद स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाएगी। एक बात का ये ध्यान हमें कटिंग लगाते हुए ज़रूर रखना है, चाहे हम सकलेंट की कटिंग लगाएं, चाहे हम सेमी हार्डवुड की कटिंग्स लगाएं, हमें कटिंग लगाने के बाद इनको अच्छे से पानी डाल देना है और उस कटिंग को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ब्राइट सनलाइट तो आए पर डायरेक्ट सनलाइट ना हो, नहीं तो हमारी कटिंग बहुत डायरेक्ट सनलाइट में सूख जाएगी और अच्छे से लग नहीं पाएगी। और उसके बाद जब ये अभी कटिंग 1 महीने बाद लगे कि हाँ इसमें रूट डेवलपमेंट हो गई है, तभी आप उसको सनलाइट में रखें। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।